4 अगस्त की रात कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर में शाह लतीफ़ थाने के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स की हलाकत सामने आई, जिसके बाद एसएसपी मलीर ने इस पर इंक्वायरी का आगाज़ किया और अब एसएचओ शाह लतीफ़ टाउन, हेडमोरर शाह लतीफ़ टाउन और 2 मुलजमान को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये माजरा क्या था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी मलीर मौजूद हैं। ये बताइएगा, शाह लतीफ़ टाउन थाने के अंदर जो फायरिंग का वाक़या था वो आखिर था क्या, और एसएचओ और हेडमोरर भी इस तमाम तर मुकदमे में नामजद किए गए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक और दिलखराश सा वाक़या पीएस शाह लतीफ़ में पेश आया। इसकी दरहकीकत मामला कुछ यूँ था कि 2 अफराद एक शख्स को लेके आते हैं, बल्कि 2 अशख़ास को अपने साथ लेके आते हैं पकड़ के, और उस पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये एक डकैत है। जब ये थाना पहुंचते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है या उस बंदे को ज़दोकोब करते हैं और नतीजतन फायरिंग होती है, जिसमें एक शख्स हलाक हो जाता है और दूसरा वहाँ से फ़रार हो जाता है। नाउ दिस वाज वेरी स्टार्टलिंग। जैसे ही मुझे इस बारे में मेरे नोटिस में ये चीज़ आई, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन माई सेल्फ, और वहाँ पे अपने जो दीगर अफसरान हैं उनको भी वहाँ पे भेजा, पूरे मामले को इंक्वायर किया। कुछ चीज़ें पता चली कि ये 2 अशख़ास जो कि बाकी लोगों को अपने साथ लेके आए, एक का नाम आतिफ़ बताया जाता है और दूसरा शाहज़ेब, ये जिन लड़कों को अपने साथ पकड़ के लाए, ये बेसिकली दोनों लड़के एट दैट टाइम द देन एसएचओ उनके लिए काम किया करते थे, उनसे राब्ते में थे और उनके नोटिस में दे के इस बंदे को ये लेके आए थे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं प्राइवेट पार्टी? यस, दे वर वर्किंग फॉर द देन एसएचओ, और ज़ाहिर है इस चीज़ की कानून के अंदर कोई जगह नहीं है। जो पुलिस अफसरान हैं या पुलिस के महकमे, जो चाहे वो पीसी हो, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, जिस भी रैंक पे भी हो, दे कैन वर्क विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एज़ पर लॉ। किसी प्राइवेट शख्स को अपने साथ अटैच कर लेना या उससे काम लेना, इसकी कानून में कोई जगह नहीं है। आपको पता है कि माजी में PQRs हुआ करते थे, लेकिन वो भी आईजी साहब के हुक्म से और एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ख़त्म कर दिए गए हैं, और कोई भी कौमी रज़ाकार टाइप की कोई चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर कोई भी अफसर किसी प्राइवेट बंदे को अपने साथ चला रहा है या प्राइवेट पार्टी चला रहा है या PQR से काम ले रहा है, दैट इज़ बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ लॉ, दैट इज़ नॉट अलाउड, और अगर कहीं ऐसा होगा तो वी विल टेक एक्शन। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये जो 2 अशख़ास थे, एक बंदे को लेके आते हैं, फिर ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश हो जाता है। जब मैं इंक्वायरी करता हूँ तो मुझे ये भी पता चलता है कि उसमें चीज़ को कवर करने के लिए मौके के शवाहिद जो हैं उनको मिटाने की कोशिश की जाती है, और आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि जो थाने के एसएचओ साहब थे और जो हेडमोरर साहब थे, दे वर टोटली हैंड इन ग्लव्स। इस केस में जब हमें पता चला कि सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज थी उसको डिलीट करने की कोशिश की गई, लेकिन खैर वो हमने DVR हासिल कर लिया, उसकी हम फोरेंसिक्स करा रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें से हम एक्स्ट्रा कर लेंगे फुटेज को। जो क्राइम सीन है उसको धोने की कोशिश की गई, क्राइम सीन मिटाने की कोशिश करना, ये चीज़ भी इस बात का सबूत है और मज़हर है इस बात का कि दे वर टोटली मिक्सड अप विद दोज पीपल। न सिर्फ हमने डिपार्टमेंटल एक्शन लिया बल्कि लीगल एक्शन भी लिया, FIR रजिस्टर की गई। वो जो दोनों अशख़ास थे उनको मौके से ही पकड़ लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया, और जो अफसरान इसके अंदर शामिल थे उनको भी न सिर्फ FIR में नॉमिनेट किया गया बल्कि अरेस्ट भी किया गया। और ये एक्शन लेने का एक रीज़न ये भी था कि एक क्लियर कट मैसेज जाए तमाम ज़िला की पुलिस को भी और तमाम ज़िला की आवाम को भी कि पॉलिसी इज़ वेरी स्ट्रेट, वी विल गो एज़ पर लॉ, और कोई भी बंदा कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और फ़ौरन कार्रवाई करेंगे और भरपूर कार्रवाई। एसएचओ का SSP के साथ राब्ता रहता है, हर किसी पहलू पर यकीनन अफसरान को बताते हैं। तो इब्तिदा में आपको क्या इंसिडेंट बताया गया था? इनिशियली थोड़ा सा इन्होंने मास्क करने की ज़रूर कोशिश की थी। इस तरह की इतला आई इनिशियली कि पब्लिक के कुछ लोग हैं, उनसे एक डकैती हो रही थी और उन्होंने डकैत को पकड़ लिया है। जिस तरह आपको पता है कराची में अक्सर ये बातें देखने में आती हैं, डकैती की कोशिश करते हैं, आम पब्लिक के लोग उनको पकड़ लेते हैं, तो ये रंग देने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब दाल में काला नज़र आया और मेरे पास भी इतलात आना शुरू हुई, तो इसलिए मैं फिलफौर मौके पे खुद पहुंचा और तमाम चीज़ को वेरीफाई किया। अच्छा, इसमें जो हलाक होने वाला शख्स है उसकी शनाख्त क्या हुई है और कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका निकला? और साथ ही ये बताइए कि जो प्राइवेट 2 शाहज़ेब और आतिफ़ नामी मुलजमान हैं, इनका पहले कोई इस तरह की कोई वारदातों का कोई रिकॉर्ड सामने आया? देखें, ये जो शख्स इसमें जाँ बहक हुआ है उसका प्रीवियस एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है, लेकिन वो मेरे नोटिस में ये बात भी आई है कि वो जो केस है दैट इज़ स्टिल येट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन नॉनदलेस ही डज़ हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। और ये जो 2 अशख़ास हैं जो कि जिनको आप प्राइवेट पार्टी कह लीजिए,
अब ये बातें ज़रूर सामने आ रही हैं कि माजी में भी इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। एक और जो सबसे अहम चीज़ है, जब भी कोई वक़ूआ पेश आता है तो जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जाए वक़ूआ को धो दिया गया था और ख़ास तौर पर मर्डर के केस में तो बड़े अहम शवाहिद होते हैं। इसमें धो देने के बाद क्या आप समझते हैं कि केस मजबूत होगा और शवाहिद इतने हैं कि मुलज़मान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जा सके? जी बिल्कुल, ये दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। देखिए, इसमें जो शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई है, वी हैव ब्रॉट इट ऑन द पेपर। हमने एफआईआर के अंदर ये चीज़ प्रॉपर्ली मेंशन की है और कानून के मुताबिक जो सेक्शंस लगते हैं वो भी हमने इसमें लगाए हैं। एक बड़ी पॉजिटिव बात यह है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया, कि क्राइम सीन को धोने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन अल्लाह मदद करता है, वहाँ से भी हमें चंद कतरे खून के मिले हैं, विच वुड बी एन एम्पल एविडेंस के मर्डर इस पॉइंट पे हुआ है। और इसके अलावा भी जो बाकी इसके टेक्निकल एविडेंस हैं, CDRs वगैरह वगैरह, लोगों के बयानात, वो भी इसमें हमें हेल्प करेंगे और दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह इसमें वील मेक श्योर कि जो इसमें मुल्ज़िमान हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिले। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है SSP मल्लीर डॉक्टर खालिद पीरज़ादा साहब, जिन्होंने इस तमाम तर वाक़े के हवाले से आगाह किया। इसमें जो SHO और हेड मोरर और उनके साथ जो 2 मुल्ज़िमान हैं, आतिफ़ और शाहज़ेब नामी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकायदा इदारा जाती कार्रवाई के अलावा जो कानूनी कार्रवाई है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। और जबकि जो शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई थी उसमें भी काफ़ी पेशरफ़ सामने आई है CCTV के हवाले से और खून के नमूनों के हवाले से। तो इसकी अब तहकीकात जारी हैं और SSP मल्लीर के मुताबिक जो है कोई भी जो प्राइवेट पार्टी है उसकी मुकम्मल तौर पर ममानियत है और जो भी इस तरह के अमल में पाया जाएगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी।